जैसे माई बाप होते हैं, वेदों में कहा जाता है कि संत की सच्चे माँ बाप होते हैं। ऐसे अपने का दुख अपनों को ही होता है। जैसे किसान दुखी थे तो संत रामपाल जी महाराज ने अपना समझ के ही उनके दुख दूर किए। जी बिल्कुल। मैं अगर आपको बताऊं, संत रामपाल जी महाराज जी, अगर सामाजिक उससे बोले तो संत रामपाल जी महाराज जी पिता हैं और हम सभी उनके बच्चे हैं। और जब बच्चों के ऊपर आपदा आती है ना, तो पिता को ही दुख होता है, पिता को ही ठेस पहुंचता है कि मेरे बच्चों के ऊपर कितनी आपदा रखी है। इनकी पहली फसल तो खत्म हो ही गई है, अगर दूसरी फसल और खत्म होगी तो इनको खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। जब संत रामपाल जी महाराज जी, अब आप खुद ही पहचान कर सकते हो कि अपनों का दुख किस प्रकार अपनों को होता है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने, आप ये देखो ना, संत रामपाल जी महाराज जी ने आज के समय में संत महंत कथावाचक धर्मगुरु कितने बैठे हैं। मैं कह सकता हूँ कितने धनवान, कितने साहूकार बैठे हुए हैं, किसी से भी 10 रुपए नहीं छूटे। और संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी बड़ी बात कह दी। ये कलयुग का दौर चला हुआ है, कलयुग के दौर में छोटे से टुकड़े के लिए भाई भाई को, मैं कहता हूँ, मारने को हो जाता है। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे बोल दिया था कि बच्चों, तुम बिल्कुल भी संकोच मत करो, निसंकोच होकर बोलो, तुम्हें जितनी भी मोटर और पाइप की जरूरत है सिर्फ बता दो। वह सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी उनके घर पहुंचा कर आए हैं। और आज हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज हमारे किसान भाइयों की खेतों से पानी भी निकला और आज हमारे किसान भाइयों की गेहूं की बिजाई भी होने लगी। और आज थोड़े हमारे किसान भाई फ्री हुए, तो जैसे ही फ्री हुए तो उन्होंने आज कितना भव्य सम्मान समारोह आयोजन किया और संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया। जी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। देरणवास गांव में फिर मैम गांव में और आज डाया गांव में सम्मानित करे हैं संत रामपाल महाराज। परंतु पहले पैसे का तो आज तक हिसाब नहीं हुआ। अब दूसरी बार फिर इतने पैसे, एक इंसान है जेल में बैठे हैं, भगवान कैसे है जी। आप इसी चीज से पहचान कर सकते हो जी, आप इसी चीज से पहचान कर सकते हो। मैं कहता हूं कि भगवान की अगर आपको पहचान करनी है, भगवान की पहचान करना आज तक नकली संतों ने, धर्मगुरुओं ने बहुत बड़ी बात बना रखी थी। लेकिन भगवान की पहचान अगर आपको करनी है ना, 2 ही चीजों से कर सकते हो जी। एक तो उनके ज्ञान से और एक उनके कार्यों से जी। और आपने जैसे कहा कि इतनी पहले का तो हिसाब था नहीं, अब इतनी मोटर पाइपें दे दी, अब क्या हिसाब है। आप ये बताओ, बच्चों के ऊपर आपदा रखी हो जी। पिता ये नहीं देखा करता कि मेरे पास क्या साधन है, सब कुछ बेच देता है कि मेरे बच्चों को परेशानी ना हो। और संत रामपाल जी महाराज जी तो भगवान है जी। श्री कृष्ण जी आए, श्री राम जी आए, तब वो इस दरा पर रहे तो उन्हें सिर्फ राजा कहा गया। जब वह इस दरा से चले गए तो उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी तो राजाओं के राजा, महाराज संत रामपाल जी महाराज हैं। तो आप जिन भगवान की लीलाओं को कोई नहीं पहचान सकता भगवान के अलावा। जी, आज डाया गांव में सम्मानित करने के लिए कितने गांव आए हैं, कितनी खापे आए हैं जी, आज मैं आपको बताऊं, हमारा जो मैं कह सकता हूं जो परिवार बिछड़ा हुआ था ना, अब वो फिर से समेटने लग रहा है जी। और आज मैं आपको बताऊं 100 गांव व 21 खापे संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करने लग रही हैं जी। ये छोटी बात नहीं है। सबसे पहले 24 गांव, फिर उसके बाद दनाना में सम्मानित किया गया, दनाना रतन से, फिर उसके बाद 44 गांव, उसके बाद 85 गांव, उसके बाद भारत की राजधानी दिल्ली में संत रामपाल जी महाराज जी को भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। और उसके बाद आज आंकड़ा आप देख रहे हो 100 तक पहुंच गया है। 100 गांव व 21 खापे आज अपने संत को पहचान गए हैं और आज वो अपने संत को सम्मानित करने लग रहे हैं जी। आज आर्य समाजी भी आज संत रामपाल महाराज के पीछे लग रहे हैं। शायद डाउट है आर्य समाजी कुछ हमला कर दे जो संत रामपाल महाराज के शिष्य के ऊपर। जी, क्या कहना चाहोगे? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आर्य समाजी भी हमारे भाई बहन हैं जी। वो अब तक भ्रमित थे इस चीज़ से जी। आपने जैसे देखा 85 गांव आर्य समाजियों के थे, उन्होंने किस तरीके से अपने संत को पहचाना और कितने भव्य, मैं कह सकता हूँ कितना बड़ा सम्मान समारोह उन्होंने रखा। आपने डोम देखा, बड़ी बड़ी LCD, और लाखों की, कह सकता हूँ मैं, लाखों की तादाद में वहाँ लोग आए हुए थे जी। ये इसी चीज का प्रमाण है जी कि अब अनजान लोग अपने संत को पहचानने लग गए हैं जी जी जी। आज का दिन देखे जाए तो कुछ न कुछ है, शायद इतना जो माहौल चढ़ रहा है जी।
आज एक इंसान जेल में बैठ के भगवान कहलाने लगे है, तो फिर कोई ना कोई विस्फोट होने वाला है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। या जगत वाले भी कुछ है अनाप शनाप सी बातें कर रहे हैं, वे कुछ ना कुछ तो हमला करेंगे, नहीं तो फिर ये जेल से बाहर आ जाएगा और फिर पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर लेगा। जी अब आप एक बात बताओ, जी भगवान के पास आना कौन पसंद नहीं करता? जी जो आपके सारे कष्ट दूर कर दे उसके जी। पास आना कौन पसंद नहीं करता? जब हमारे किसान भाइयों के ऊपर ये आपदा आई हुई थी, जी जहां उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया, जी बड़े से बड़े धनवान बैठे हैं हमारे देश में, और बड़े से बड़े मैं कह सकता हूँ संत महंत कथावाचक बैठे हैं, कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। संत रामपाल जी महाराज जी ने तब भी मदद की जी। और संत रामपाल जी महाराज जी ये भी कहते हैं कि बच्चों अब भी हम आपके साथ खड़े हैं, अगर भविष्य में भी अगर आपके ऊपर कोई और भी आपदा आ जाती है तो हम तब भी आपके साथ खड़े हैं। अगर जी अब भी कोई विरोध करेगा ना जी तो जी हम कहेंगे कि बुलक्कड़ हैं, जी मतलब साक्षात भगवान को पहचान नहीं पा रहे। जी और मैं कहता हूँ जी अब तो विरोध खत्म हो ही गया है, और मुझे लगता नहीं कि अब ऐसा होगा। अगर ऐसा होगा तब भी जी हम तो है ना हमारे भगवान के ज्ञान पे अटल रहेंगे। हमारे भगवान ने क्या रखा है कि बच्चों ये संसार, ये पूरी मानव जाति, पूरी पशु जाति हमारे भाई बहन है जी ये बस अभी भ्रमित हो रखे हैं। हम तो जी तब भी अपने मन को ये तसल्ली दे लेंगे कि कोई बात नहीं, ये लोग अभी अनजान हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे एक घर में एक पिता और एक पुत्र होता है। जी पुत्र अगर नशा करके आ जाता है जी। तो वो आने के बाद अपने पिता को गाली भी देता है, उनको पीटता भी है, जी। लेकिन पिता कभी भी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाता, ना पिता कभी उसको वापस उल्टा जवाब देता, क्योंकि पिता को पता होता है ये अभी नशे में है। जब इसका नशा उतर जाएगा ना तो ये खुद ही नतमस्तक हो जाएगा। तो जी अब भी अगर कोई विरोध करेगा तो हम तो जी हमारे भगवान के ज्ञान पे अटल हैं, हम तो तब भी ये मानेंगे, हम उनका विरोध नहीं करेंगे, ना ही हम उनको किसी प्रकार का कुछ कहेंगे। हम तो तब भी ये मानेंगे कि वो अब अनजान रह गए, शायद उनके बातों में, उनके दिलों में अभी कुछ बातें रह गई। हम तो जी तब भी इस चीज़ को विरोध नहीं माने, क्योंकि हम संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान पे अटल रहे। जी ऐसे अगर ये आपके भगवान है तो फिर जेल में क्यों बैठे हैं? ये तो बाहर आने थे जी। अब आप एक बात बताओ, जी हम इस भाई की भी विचार नहीं समझ सकते जी कि इस भाई के मन में क्या विचार चल रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी तो जी भगवान हैं जी। आप कैसे उनकी लीलाओं को पहचान सकते हो? जी। भगवान की लीला सिर्फ भगवान को समझ आती है, इंसान से, मनुष्य जाति से भगवान की लीला समझ में नहीं आ सकती। और मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान जेल में है ही नहीं जी। इस चीज का उदाहरण आज संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों शिष्य हैं। आप किसी भी भगत से जाकर ये पूछ सकते हो कि क्या आपके महाराज जी जेल में हैं, वो बिल्कुल साफ नाट देंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी हर पल हमारे साथ है। अगर भगवान साथ ना हो ना तो हादसा, या मैं कह सकता हूँ कुछ भी हो सकता है। भगवान साथ है तभी हम चल पा रहे हैं जी। तो आज इतने 2 महीने से आपने किसानों की मदद कर दी, किसान अपनी तरफ कर लिए, फिर गरीबों के मकान बना दिए, गरीबी अपनी तरफ कर लिए संत रामपाल महाराज जी ने। कुछ दुश्मन थे वह भी अपनी तरफ कर लिए, यानी दुनिया मुट्ठी में होगी। तो अगली बार फिर राजनेता, प्रधानमंत्री आप ही बने हुए हैं, क्योंकि संत रामपाल महाराज के पोते हो आप हो, तो प्रधानमंत्री का पद आपको मिल जाएगा, राजनीति में आने का यही मतलब होगा जी आपका। जी मैं बताना चाहता हूँ जी आज आपके मीडिया के माध्यम से जी मैं बिल्कुल साफ शब्दों में क्लियर कर देना चाहता हूँ जी कि संत रामपाल जी महाराज जी कभी भी राजनीति में नहीं आएंगे। जी। राजनीति की जरूरत और लोगों को होती है, जी। सच्चे संत को कभी भी राजनीति की जरूरत नहीं होती। और संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ऐसा ज्ञान दिया जी, हम भी राजनीति की तरफ बढ़ेंगे भी नहीं, सोचेंगे भी नहीं कभी राजनीति में आने की। जी। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। तो फिर आज इतना फिर पैसा, परमात्मा है जेल में बैठे हैं, आप बार बार यही कह रहे हो, तो फिर आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहोगे? हमें तो आने वाली पीढ़ी बचानी है अब तो। जी मैं आगे आने वाली पीढ़ी को, और अब भी जो हमारी पीढ़ी चल रही है उसको भी, और जो हमारे बुजुर्ग, मेरे चाचा ताऊ जो हैं, मैं तो उन सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप आपस में लड़ने की बजाय
आप लोग अपने अलग अलग धर्मों में बट गए हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भगवान कभी नहीं बटे, भगवान हमेशा से एक रहा। ये तो हमने अपनी बुद्धि लगा लगा कर अलग अलग अपने धर्म बांट लिए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की एक वाणी है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा, कोई भी धर्म न्यारा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी, मैं आपको बता दूं, संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण भगवान हैं जी। आप दो ही चीज़ों से भगवान की पहचान कर सकते हो, तो आप क्यों नहीं करते? मैं तो ये कहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी भी यही कहते हैं कि भगवान की अगर आपको पहचान करनी है तो आप उनके ज्ञान से, उनके कार्यों से कर सकते हो जी। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान तो जी बिल्कुल शास्त्र विधि अनुसार है ही, और संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य आज पूरा देश, पूरा समाज संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य देखने लगा है। जी, आपके जो भगवान है, मैंने जिक्र सुना था, वो घर में जो भी कमी है, भूत प्रेत है, पैसों की कमी है, टोटा में जीने लग रहा है, तो वो सब भी दूर कर रहे हैं। ये बात अफवाह है या बात हकीकत है जी? जी, अगर मैं कहूँगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो अपने मुंह से बड़ाई करने लग रहा है जी। आप इस चीज़ का प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी के किसी भी शिष्य से पूछ सकते हो, और इसका प्रमाण तो YouTube पर भी है जी। आप YouTube पर भी अगर आप देखोगे ना तो इसके लाखों प्रमाण हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से मात्र नाम दीक्षा लेने के बाद ला इलाज बीमारियां, कैंसर, टीबी जैसी ला इलाज बीमारियां भी ठीक होने लग गई। जिनको भूत प्रेत की बाधाएं थी वो भी दूर होने लगी। इस चीज़ का प्रमाण तो जी आप वहाँ भी देख सकते हो। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी बताना चाहूँगा, अगर आपको ऐसा हो तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आकर क्यों नहीं देखते? आपकी आंखों के आगे सच का सच और झूठ का झूठ सब आपके सामने प्रमाण हो जाएगा। ले भाई, आज इंडिया में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम मिलेंगे आपने, किसी भी मकान में किसी भी बीमारी से आदमी जुड़ता हो भाई, रोजाना दवाई पर दवाई खावा हर फिर बीमारी दूर नहीं होती हो, तो सतलोक आश्रम मिलेगा हर इंडिया में है संत रामपाल जी महाराज का। उसके शरण में जाओ, नाम दान लो, नाम दान लेते ही आपकी बीमारी दूर। घर में जो आपका कमी है, टोटा चढ़ रहा है, टोटा चढ़े पाछे मानस का मन बेरा है, खान न कई बार दाने भी कोनी होंगे, रोटी का सवेरे टूक मिल जाए शाम न कोनी मिले, शाम न भूखा सोवे, कदे शाम न मिल जाए तो सवेरे न कोनी मिले। तो एक बार सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी का नाम दान ले लो। अगर यकीन नहीं आंदा तो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब कोई भी स्टेट था के देख लो, ये 2 महीनों में चमत्कार पे चमत्कार करके दिखा रखे हैं। संत रामपाल जी परमात्मा है, भगवान है, ये बात सिद्ध कर रखी है जी। जी, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा। हम ये नहीं कहते कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो जी, हम ये कहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का एक बारी ज्ञान सुनकर देखो। अगर आप ज्ञान से सेटिस्फाई ना हो तो उसके बाद आप खुद ही दूर हट जाना, हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। आप एक बारी उस संत के एक बारी विचारधारा तो सुनकर देखो कि ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी क्या ज्ञान दे रहे हैं। हमारे देश में करोड़ों शिष्य जुड़ गए हैं, विदेशों से लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने लग रहे हैं जी। और ये तो भगवान हरियाणा में आए हुए हैं। मैं सिर्फ ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा सुनकर देखो। हम बिल्कुल भी आपको ये नहीं कह रहे कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो। ले भाई, पहला तो हमें सत्संग सुन लो भाई, फिर इनकी जो किताब है ज्ञान गंगा है, और है एकादी गीता ज्ञान भी है उसका है, कृष्ण भगवान भी बोल रहा है उसका है, अर्जुन भी माए बोल रहा है, सारे ये देवी देवते माए बोल रहा है। पहला ज्ञान सुन लो, ज्ञान सुन के फिर भाई सत्संग सुन लो। आश्रम में जाओगे ना तो तार पे खान के को रुपया लेंदा भाई, और मैं जावड़ा हूँ को रोटी का रुपया नहीं लेवा। कितनी बार रोटी खाओ, लड्डू खाओ, जलेबी खाओ, किवे खाओ, कितने दिन रहो, कोई रुपया नहीं भाई। फिर तारा ध्यान में आ जे, फिर जाके नामदान ले लियो भाई। नामदान लेने तो पहला था मैं सत्संगा में घूमोगे ना, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में घूमोगे तो तारा थोड़ा थोड़ा है ना घर का थोड़ा थोड़ा जो टोटा है भाई वो कम होने लग जाएगा, तामाना दिखन लग जाएगा, प्रमाणित साबित करने लग जाओगे। आप पे तो हमें कहने लग जाओ भाई तो नामदान लेना पड़ेगा। तो भाई अगली बार फिर मैं ऐसे ही सज्जन से मिलाऊंगा जो संत रामपाल जी महाराज की कुछ व्याख्या करेंगे, कुछ वचन फरमाएंगे, कुछ कार्य कर रखे वो बताऊंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।